नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएसटी रिटर्न का कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने जीएसटीआर 3 भी समझ लिया है, जीएसटीआर 1 समझ लिया है और 2A2 भी समझ लिया है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिटेल में ये समझेंगे कि हम लोग जीएसटी आईटीसी का सेटअप कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग सेक्शन वाइज डिटेल में समझते हैं इसको। लीगल प्रोविजन क्या है आईटीसी सेटअप का? सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 आईटीसी शैल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन मैनर स्पेसिफाइड हियर। ध्यान रखना है, मींस आईटीसी केवल टैक्स के पेमेंट के लिए यूटिलाइज होगा, मींस इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी के लिए यूटिलाइज नहीं होगा आईटीसी। ये सेक्शन चीख के कह रहा है कि आईटीसी केवल और केवल पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूटिलाइज होगा। आईजीएसटी पेड ऑन इंटर-स्टेट सप्लाई शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मींस जो भी आप आईजीएसटी का आपके पास आईटीसी है, जो भी आप पेड करके आए हैं परचेज पे, उसको अगर आप चाहें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में स्पेसिफाइड रेशियो में अपॉर्शन कर सकते हैं। ITC shall be utilized in a manner and subject to the condition and restriction as may be prescribed। मींस जो भी ITC का यूटिलाइजेशन होगा उसके लिए पर्टिकुलरली रूल 88A में डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ITC यूटिलाइजेशन ऑर्डर स्पेशल रूल फॉर IGST ITC। अब IGST ITC का प्रोविजन क्या है कि IGST ITC अगर हमारे पास है तो इसका सबसे पहले यूटिलाइजेशन हम आईजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के लिए करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास आईजीएसटी का कुछ भी रिमेनिंग आईटीसी बचता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के लिए करेंगे। ध्यान रखना है, आईजीएसटी का लायबिलिटी जब तक कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो जाता है तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को यूज नहीं करेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि मींस आईजीएसटी के आईटीसी जो भी क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है उसको सबसे पहले आईजीएसटी के लायबिलिटी से सेटअप करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ भी रिमेनिंग आईजीएसटी का आईटीसी बचता है तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के लायबिलिटी में किसी भी ऑर्डर में सेटअप कर सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है कि पहले सीजीएसटी सेटअप करें तब एसजीएसटी, नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में आईजीएसटी के आईटीसी को सेटअप कर सकते हैं। एक ही चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले आईजीएसटी का लायबिलिटी सेटअप होगा, उसके बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के लायबिलिटी पे हम लोग यूज करेंगे आईजीएसटी के आईटीसी को। नेक्स्ट हमारा सीजीएसटी के आईटीसी को कैसे यूज करेंगे? तो सीजीएसटी के आईटीसी को सबसे पहले हम सीजीएसटी के लायबिलिटी को सेटअप करने के लिए करेंगे, और अगर इसके बाद भी हमारे पास सीजीएसटी का आईटीसी बचता है और अगर हमारे पास आईजीएसटी का कोई लायबिलिटी है तो हम सीजीएसटी के आईटीसी से आईजीएसटी के लायबिलिटी को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, सीजीएसटी के आईटीसी का यूज हम एसजीएसटी के लायबिलिटी को सेटअप करने के लिए नहीं करेंगे। एसजीएसटी के लायबिलिटी के साथ भी सेम रूल है। एसजीएसटी के आईटीसी को सबसे पहले हम एसजीएसटी के लायबिलिटी में सेटअप करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग बचता है और अगर हमारे पास आईजीएसटी का लायबिलिटी है तो हम आईजीएसटी के लायबिलिटी को एसजीएसटी के आईटीसी से सेटअप करेंगे। और उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है कि एसजीएसटी का आईटीसी भी सीजीएसटी के आईटीसी के लिए यूज नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लिए यूजफुल नहीं है और एसजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लायबिलिटी के लिए यूजफुल नहीं है। ये चीज हमेशा दिमाग में रिकॉर्ड कर लेना है। सीजीएसटी आईटीसी कैन बी यूज फॉर आईजीएसटी लायबिलिटी बट नॉट फॉर एसजीएसटी लायबिलिटी। सेम एसजीएसटी के साथ है। आईजीएसटी आईटीसी इज मोर पावरफुल, क्योंकि ये आईजीएसटी का लायबिलिटी सेटअप करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का लायबिलिटी भी सेटअप कर सकता है। एक मास्टर फ्लो हम लोग देखते हैं कि आईजीएसटी लायबिलिटी सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी से सेटअप होगा, उसके बाद अगर आईजीएसटी का कोई आईटीसी बचता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लायबिलिटी को सेटअप करेगा। और सीजीएसटी आईटीसी के साथ यही है कि सबसे पहले वो सीजीएसटी लायबिलिटी को सेटअप करेगा, और उसके बाद कुछ रिमेनिंग बचता है तो वो आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेटअप करेगा अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो। यही कहानी एसजीएसटी के साथ भी है। हम लोग इस चीज को ध्यान रखना है, आईटीसी इक्वल्स टू कैश नहीं है, मींस आईटीसी कैश के बराबर नहीं है जीएसटी के भाषा में।
क्योंकि हम आईटीसी से केवल और केवल टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, जबकि कैश लेजर से हम चाहे तो टैक्स का भी पेमेंट कर सकते हैं और इंटरेस्ट पेनाल्टी को भी हम पे कर सकते हैं, लेट फीस को भी पे कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो रिस्ट्रिक्शन अभी मैंने आपको बताया कि सीजीएसटी के आईटीसी से एसजीएसटी का लायबिलिटी पे नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्शन कैश के साथ एप्लीकेबल नहीं है। अगर सीजीएसटी के लेजर में भी, कैश लेजर में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो उसको आप आसानी से एसजीएसटी के लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन कैश के साथ नहीं है, यही कारण है कि ये कैश के बराबर नहीं है। इसके अलावा आईटीसी यूज ओनली फॉर टैक्स लायबिलिटी। रूल 88 के ऑर्डर में करना है, जो मैंने अभी यहां डिस्कस किया था आपको। मिसमैच अगर करते हैं ऑर्डर का तो हो सकता है कि नोटिस आपको आए और इंटरेस्ट पेनाल्टी की संभावना हो सकती है। तो जो भी हम लोगों ने समझा उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, आईटीसी हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो आईटीसी हमारे पास 1 लाख रुपए का अवेलेबल है आईजीएसटी में, सीजीएसटी में 70,000 का और एसजीएसटी में 60,000 का। हमारी लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी क्या है? आईजीएसटी में 1,20,000 का, सीजीएसटी में 80,000 का और एसजीएसटी में 50,000 का। तो अब हम लोग रूल 88A के हिसाब से देखते हैं कि हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे पास जो आईजीएसटी का 1 लाख रुपए का आईटीसी है, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे आईजीएसटी के लायबिलिटी से सेटअप करेंगे। आईजीएसटी का लायबिलिटी हमारा है 1,20,000। तो 1,20,000 की लायबिलिटी में 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा, मीन्स 20,000 रुपया हमें आईजीएसटी का अभी पे करना है। अब हम आ जाते हैं सीजीएसटी के आईटीसी के साथ। सीजीएसटी में हमारे पास 70,000 रुपया है, लायबिलिटी हमारी 80,000 की है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी का लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज होगा। तो जब हम 70,000 को यूज करेंगे 80,000 को पे करने के लिए, तो फिर 10,000 रुपया रिमेनिंग रह जा रहा है सीजीएसटी का लायबिलिटी। अब हम आ जाते हैं कहां, एसजीएसटी पे। अब एसजीएसटी के साथ क्या कहानी है कि एसजीएसटी में हमारे पास 60,000 रुपए का आईटीसी है और 50,000 रुपए का लायबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है 60 माइनस 50, हमारे पास एसजीएसटी में 10,000 रुपया बच जा रहा है। तो हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा था कि अगर एसजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लायबिलिटी को सेटअप करने के बाद अगर कुछ रिमेनिंग बचता है तो उसको, अगर हमारे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो उसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास आईजीएसटी का रिमेनिंग लायबिलिटी 20,000 रुपया है और हमारे पास एसजीएसटी में रिमेनिंग आईटीसी 10,000 रुपया बचा हुआ है। तो हम इस 10,000 रुपये को इस 20,000 से सेटअप कर सकते हैं। मींस इस केस में हमारे पास जो कैश की लायबिलिटी है, जो भी हमारे पास कैश की लायबिलिटी है, वो कहां आ रही है, 10,000 रुपया सीजीएसटी में और ये 10,000 सेटअप करने के पास 10,000 रुपया आईजीएसटी में। तो हमको जो भी लायबिलिटी कैश में पे करना है, थ्रू कैश लेजर पे करना है, वो कहां कहां करना है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10,000 रुपया सीजीएसटी में और 10,000 रुपया आईजीएसटी में। यही कंप्लीट प्रोसेस है सेटअप का। मींस किस तरह से आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन करेंगे अपने लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, और अगर आईटीसी नहीं है तो रिमेनिंग लायबिलिटी को हम लोग किस तरह से कैश लेजर से पे करेंगे। इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।